हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, चाहे कांस्टेबल की बात हो या एसआई की, यहाँ आप सभी को बताने वाला हूँ कि आरपीएफ का जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसके करेक्शन के बारे में, कि ये आरपीएफ का जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था 14 मई लास्ट डेट था, वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी है करेक्शन करने का। अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिया है तो उसका लिंक जो है 15 मई से शुरू हो चुका है। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या एडिट हो सकता है और आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं और कुछ गलती कर देते हैं तो आपको जो है दोस्तों पार्टिसिपेट करने का मौका आगे नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई किया है तो उस जाइए, अगर कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार कर लीजिए। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो किस प्रकार से करना है, क्या चेंजेस होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए अंतिम तक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें कि आज जो है दोस्तों 15 मई है और 15 मई से करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका भी कोई गलती है तो सुधार कर सकते हैं। करेक्शन का जो डेट है दोस्तों वह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 15 मई से लेकर 24 मई तक करेक्शन का डेट है। इसके बीच में ही आपको जो भी गलती किए हैं वो आपको सुधार कर लेना है दोस्तों। अब सबसे पहला चीज़ ये समझ लो कि आपका जो भी करेक्शन करना है दोस्तों कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें से जो आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट, आप सबसे पहले आपको प्रिंट आउट अपना निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो है दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी डिटेल्स आपने फॉर्म फिल किए हैं उसको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना है, पूरा पॉइंट वाइज। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जहाँ जहाँ आपका गलती हुआ है उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्या क्या गलती हुआ है। उसके बाद ही जो भी गलती है उसको आप सुधार कर लीजिएगा, तो एक बार में ही आपका सारा कुछ सुधर जाएगा। अब करेक्शन की बात करें तो इसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, करेक्शन करना है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपने गलती से मिस्टेक कर दिया है तो आपने सोच रहे हैं कि एक मिस्टेक हुआ, लेकिन उससे पहले आप प्रिंट आउट ले लेके उसको बढ़िया से क्रॉस वेरिफिकेशन करिए, अच्छा से चेक कीजिए, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, क्या कास्ट आपने फिल किया है, सारा कुछ आपको अच्छे से क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको करना है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या एडिट हो सकता है एप्लीकेशन में। तो जो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको जो है फॉर्म भरते समय, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो दोस्तों करेक्शन की बात करें तो इसमें आप क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई वाला बटन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने जो ऑप्शन आता था क्रिएट एन अकाउंट का, और दूसरा ऑप्शन था ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट करने के टाइम आपने जो भी चीज़ें फिल किया था वो आप करेक्शन, उसमें कुछ भी एडिट आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ डिटेल्स फॉर्म जब का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी सारा डिटेल्स आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर में देख पा रहे होंगे क्रिएट एन अकाउंट। ये आप जो क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद जो भी आपसे डिटेल्स मांगा गया, नाम, पिताजी का नाम, आपका मेल या फीमेल जो भी है वो आपने फिल किया वहाँ पर, वो सब में आपका कुछ भी करेक्शन नहीं होगा। और मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, इसमें भी कोई भी करेक्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर दे दिया गया डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में जाकर, फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैन नॉट बी चेंज, इसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस आखिर किस में होगा, तो चेंजेस उसी में होगा
जो आपने सेकेंड पार्ट फिल किया, यानी क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपने फिर से जो ऑलरेडी एन अकाउंट पर जाकर अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद आपका जो है ऑप्शन खुल रहा था सेकेंड पार्ट एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद आपका एड्रेस, कास्ट, ये सब में जो है दोस्तों आप एडिट कर सकते हैं। अब एजुकेशनल डिटेल्स हो गया। सिग्नेचर में अगर आपने कोई गलती किया तो सिग्नेचर कर सकते हैं। फ़ोटो में कोई गलती है तो फ़ोटो में अपना चेंज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर गलती से कुछ मिस्टेक से आपने अपलोड कर दिया तो उसमें भी चेंजेस आप कर सकते हैं। सी नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, इन द केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाइंग हिज कम्युनिटी फ्रॉम SC ST टू UR और OBC और EWS, he will pay the difference in examination fees that is 250 in additional to the modification fees. In case of failure to do so, his modified application will not be accepted. अब दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय आपने गलती से आप जनरल, OBC और EWS ये 3 कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन आपने गलती से SC या ST में फिल कर दिया है, आपने OBC कैटेगरी SC ST फिल कर दिया है, तो उसमें आपको चेंजेस करना है। तो आपको मालूम होगा कि SC ST का जो है दोस्तों 250 रुपये फीस लगता है और जनरल, OBC, EWS का तो 500 रुपये चार्ज लगता है। तो आपको दोस्तों जो भी इसमें डिफरेंस है, तो आपका 250 रुपये का डिफरेंट है, आपने 250 रुपये कम दिया है क्योंकि आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी का 500 रुपया फीस है, आपने 250 रुपये फी किया है, तो 250 रुपया वो प्लस आपका मॉडिफिकेशन करने का चार्ज जो है दोस्तों 250 रुपये चार्ज है, वो जोड़कर टोटल 500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। उसी तरह से सिमिलरली इफ़ कैंडिडेट इज स्विचिंग टू एग्जाम सर्विसमैन टू UR, OBC, NCL, ही विल हैव टू पे द डिफरेंट इन एग्जामिनेशन फीस डेट 250 रुपये एडिशनल मॉडिफिकेशन फीस। मतलब आप अगर एग्जाम सर्विस मैन से भी आप UR, OBC में जा रहे हैं तो आपको उसमें भी एडिशनल 250 रुपया और देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस के साथ साथ मॉडिफिकेशन का जो फीस है वो 250 रुपया है, प्लस में जो डिफरेंट रहेगा वो आपको पेड करना पड़ेगा दोस्तों। ई नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू पेमेंट टू द मॉडिफिकेशन फ़ी फॉर ईच ओकेजन। मतलब कि आप जो है दोस्तों इसमें बोल दिया गया है कि आप कितनी बार भी 15 से लेकर 24 तारीख तक आपका करेक्शन चलेगा, आप कितने उसके अंदर कितने बार भी आप एप्लीकेशन करेक्शन कर सकते हैं। गलतियां हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट कीजिए, करेक्शन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये आपको क्लियर बोल दिया गया कि लिमिटेड नहीं है कि आपको 1 बार या 2 बार ही करेक्शन का चांस मिलेगा, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, बस पेमेंट फी करते रहिए और अपना करेक्शन करते रहिए। तो इतना करने से दोस्तों क्या फ़ायदा, आपका ही नुकसान है। इससे अच्छा है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय बाय द वे कुछ मिस्टेक्स हो ही गया है तो उसको जो है प्रिंट आउट निकाल कर बढ़िया से क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जो भी गलतियाँ हैं उसको पॉइंट आउट करके एक ही बार में उसको सुधार लीजिए। जो भी है आपका 250 रुपये फीस ही लगेगा और सारा कुछ आपका एक ही बार में सुधर जाएगा। चाहे वो सिग्नेचर मिस्टेक गलती से आपने अपलोड कर दिया है, या फ़ोटो में कुछ गड़बड़ हो गया है, या कास्ट सर्टिफिकेट। अभी जो मुद्दा आ रहा है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का लेके बहुत से इशू आ रहे हैं। क्या है दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह स्टेट वाला अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही क्लियर बोल दिया गया है कि यह जो वैकेंसी है आपका दोस्तों सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको सेंट्रल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो भी कैंडिडेट स्टेट वाला अपलोड कर दिए हैं वो भी अपना जो है जाकर अपना चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली बोल दिया गया है कि सेंट्रल का आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि जो है आपका जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए दोस्तों, क्लियर बोल दिया गया है। तो दोस्तों आपको सारा कुछ डाउट समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, क्रिएट एन अकाउंट वाला जो ऑप्शन में आपने जो भी डाटा फिल किया था वो आप नहीं एडिट नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस का फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो भी है अदर डिटेल्स वो आप फिर चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने गलती किया है तो।
तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।